Hi guys, welcome to another market analysis video. Today again we'll discuss some stocks which are good for positional. First we'll do the index analysis. See, if we see at Nifty has given a good close above 50 EMA on a daily time frame, but we have a trend line over here. See this trend line. So this can act as a resistance or this may be broken. So next week ही हम लोगों को पता चलेगा कि like this is a make or break level. This is the area of confluence क्योंकि यहाँ पर काफी सारे moving averages भी है. तो डिपेंडिंग अपॉन दैट विल सी कि निफ्टी में आगे अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है कि यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है एंड देन वी हैव बैंक निफ्टी इज अ बिट बुलिश कंपेयर टू निफ्टी क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे वी सी देन वी हैव काइंड ऑफ अ बुलिश engulfing पैटर्न ऑन अ 50 EMA एंड डेली टाइम फ्रेम पे भी वी हैव काइंड ऑफ डबल बॉटम एट 34,000 और ये डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ था ऑन फ्राइडे. सो लाइक दिस ब्लैक लाइन इज 200 DMA, तो वो एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. उसके ऊपर वी कैन सी अ गुड अपसाइड इन बैंक निफ्टी एंड इसके नीचे स्टॉप लॉस इफ समवन टेक्स अ लॉन्ग इन बैंक निफ्टी ईदर बैंक बीज और फ्यूचर और व्हाटएवर, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट का जोन था. इफ यू सी या सी दिस जोन is acting as a good support, so we can go long in बैंक निफ्टी. इसमें प्रीवियस कैंडल का लो भी ऐसे हो सकता है या पोजिशनल के लिए इस चैनल का लो, ये मेजर जो चैनल था वो. नाउ विल सी सम स्टॉक्स. द फर्स्ट स्टॉक इज L&T. सी L&T on a weekly time frame, on a daily also. ये 1900 के ऊपर क्लोज इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि दिसंबर का वीकली मंथली एक्सपायरी था. सो राउंड फिगर्स के ऊपर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस होता है एंड ऑन अ वीकली इट इज सुपर बुलिश. हमेशा 25 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेता है और प्रीवियस वीक भी अराउंड इस लेवल से सपोर्ट लिया था एंड इसने एक अच्छा क्लोजिंग दिया है एट 1895. तो इस कैंडल के नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर अगर पोजिशनल प्लान कर रहे हैं तो फिर अगर वापस ये 225 मूविंग एवरेज के पास आता है तो अगेन यू कैन ऐड L&T इन योर पोर्टफोलियो and it has given a very good closing because see 6 December के बाद like सीधा दो like around a month के बाद 1900 के levels पे closing दिया है on a weekly basis, तो this is quite bullish. So ये January series के लिए अच्छा stock है and we can see an all time high in L&T. Then the next stock is TWL. See again on a monthly time frame this is a rounding bottom pattern का breakout and a retest. See if we see draw a channel, see rounding bottom का breakout और retest at the breakout levels. तो वापस इन TWL यू कैन गो लॉन्ग. इसका टारगेट आप यहाँ नीचे से प्रोजेक्ट कर सकते हो ऊपर के साइड और इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा. ये ग्रीन कैंडल जो है उसका लो विच इज 85.1 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि डेली पे शायद एक कैंडल नीचे क्लोज करते हैं और फिर वापस नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज कर देगा, क्योंकि वो एक लाइक बेयर ट्रैप उसको बोल सकते हैं. सो टागर वैगन TWL is also a stock to watch. Then next we have Abbott India. Yeah, here also on a weekly time frame a rounding bottom breakout and again a retest at 50 EMA which is a very good support. तो यहाँ पर भी similar channel we can draw. See rounding bottom का breakout and retest and then again a very good green candle with volumes. तो you can keep an eye on Abbott India also. और इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा कंपेयर टू TWL बट चार्ट्स दोनों के सिमिलर है, तो इट इज अप टू यू कि आपको किसमें एंट्री अगर लेनी है तो. देन द नेक्स्ट स्टॉक इज Nestle. सी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इतने बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट एंड वीकली वे भी सिमिलर चार्ट. सी दिस इतने सारे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, तो अगेन ये वापस एक ब्रेकआउट एंड कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट का कंसोलिडेशन एंड अ ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट है एंड इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी इसके नीचे ही होगा, इस कैंडल के नीचे. तो इसमें वापस एक नया हाई वी कैन एक्सपेक्ट
सो दिस वाज नेस्ले, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो I don't know if a lot of people can enter in this. Then the next is exchanging solutions. सी ये स्टॉक मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, क्योंकि इसमें भी एक राउंडिंग बॉटम का पैटर्न था और ये काफ़ी सालों के बाद ब्रेकआउट हुआ है. सी 2009, then 2016 and 2021. So this is a very good breakout, exchanging राउंडिंग बॉटम्स का ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट. ये मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो इसका जो प्राइस है वो डबल ही होगा अगर ये स्टॉक अच्छा चलता है. लाइक निफ्टी इज गुड, या बुलिश या फ्लैट भी है निफ्टी, तो भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है. और इसका स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा होगा, 90 पे होगा इसका स्टॉप लॉस ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस. ये मंथली चार्ट है बट वीकली क्लोजिंग पे 90 होगा. एंड अगेन यू कैन री एंटर अबाउट 110 और 113. सो यहाँ से ये वापस ऊपर जा सकता है क्योंकि ये रीटेस्ट है और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये मंथली टाइम फ्रेम है. तो 1 to 2 ईयर्स में ये स्टॉक नीचे से अगर हम लोग चेक करेंगे तो 9 to 110, तो मतलब अराउंड 190-200 का टारगेट होगा इसमें. बट 1 to 2 ईयर्स भी लग सकते हैं, हो सकता है 6 महीने में भी आ जाए, बट या. एंड देन द नेक्स्ट स्टॉक इज IDFC. See over here also on a weekly time frame. See ये जो क्लोज दिया है इसने, इसमें एक बार क्लोज हुआ था ऑन 8 नवंबर इस प्राइस पे, बट इसमें वॉल्यूम्स देखो और लास्ट वीक का वॉल्यूम्स आप चेक देख सकते हो. 4 जैन के बाद इतना वॉल्यूम कभी हुआ नहीं है, लाइक पूरे एक साल में इतना वॉल्यूम कभी नहीं हुआ है. और प्रीवियस आप चार्ट देखोगे तो इतना वॉल्यूम आज तक कभी भी नहीं हुआ था. तो इसका वीकली क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छा हुआ है. तो इन IDFC ऑल्सो यू कैन एंटर, या फिर अगर एक और वीक आपको रुकना है तो रुक सकते हो कि इस लेवल के ऊपर वो क्लोज दे देता है वापस 61.68 लाइक 62 के ऊपर, क्योंकि पहले इसने क्लोज दिया था बट वो वापस नीचे आ गया था. एंड बट इस टाइम वॉल्यूम काफ़ी अच्छे है, तो ये एक अक्यूमुलेशन जोन था, उसका ब्रेकआउट हुआ है. बट काफ़ी बड़े लोग ने यहाँ पर एंटर किया होगा इसलिए इतने वॉल्यूम्स अच्छे हैं. सो IDFC में ऑल्सो यू कैन एंटर. इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा एट 48 लेवल्स, बट इसका टारगेट भी उसी तरह से बड़ा होगा काफ़ी. एंड इसमें एक माइनर रेजिस्टेंस है 70 के अराउंड, बट वो क्रॉस होने पर फिर वापस इसमें कोई टारगेट आ ही नहीं सकता क्योंकि काफ़ी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कोई है ही नहीं, सीधा 150 है. तो इसमें स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा है बट टारगेट काफ़ी बड़ा है. सो दैट वाज IDFC. देन नेक्स्ट वी हैव इज सन फार्मा. सन फार्मा में फर्स्ट विल सी द मंथली चार्ट. सी a good rounding bottom pattern and closing अब प्रीवियस 3-4 मंथ्स के ऊपर क्लोज दिया है इसने, क्योंकि ये पहले क्लोज था. और ये जो दो रेड कैंडल्स है विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड फॉर अ बुलिश स्टॉक, क्योंकि ये हॉल्ट कैंडल्स बोलते हैं इसको. क्योंकि कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तो बेयर्स ट्राइड टू ब्रिंग दैट स्टॉक डाउन, बट वो नीचे ला नहीं पाए थे और इतना बड़ा एक ग्रीन कैंडल बन गया. तो लाइक बुल्स हैव गॉन. एंड इस लेवल के ऊपर 850 के ऊपर यू कैन गो लॉन्ग इन सन फार्मा. और आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा बट टारगेट भी उसी तरह से बड़ा होगा. दिस फॉर पोजिशनल इस कैंडल के नीचे, या फिर आप वीकली पे देख सकते हो कहाँ से प्रीवियस पे बैठा इसके नीचे. या फिर क्योंकि वीकली पे आप देख रहे हो, तो अगर यू वांट टू गो लॉन्ग फॉर पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, तो यहाँ पर जैसे ही 50 EMA पर आता है और वापस कोई बुलिश कैंडल बनता है इसकी तरह, तो अगेन यू कैन ऐड. डेली के लिए हम लोग एंट्री चेक कर सकते हैं. या सी इसके ऊपर 850 के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे दे. सी बट इसका ओपनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंट्राडे, या उस पर्पज के लिए बोल रहा हूँ. 851 के अंदर ही ओपन होना चाहिए. ये गैप से खुलेगा तो फिर यू कांट एंटर फॉर इंट्राडे बेसिस. बट वापस अगर ये रिटेस्ट करता है 850 लेवल्स को गैप से खुलने के बाद, तो यू कैन एंटर इन दिस. या फिर पोजिशनल के लिए भी अगर फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर क्रॉस करता है तो यू कैन एंटर इन सन फार्मा. And the last stock we have is Tata Communications. See here again on a weekly we have very good pattern, और इस लेवल के ऊपर लास्ट कभी भी क्लोज दिया नहीं था, हर बार ऊपर जाता था बट वीकली क्लोजिंग इसके नीचे हो जाती थी. सो यू कैन एंटर इन, यू कैन गो लॉन्ग एंड टाटा कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे थे इस बार. और इसमें एंट्री के लिए 1493 के ऊपर क्लोज होते ही यू कैन एंटर इन दिस सेफ एंट्री के लिए, क्योंकि इसने एक विक बनाया था थोड़ा. सो इसके ऊपर क्रॉस होते ही यू कैन गो लॉन्ग.
और स्टॉप लॉस आपका इस ग्रीन कैंडल के नीचे होगा, थोड़ा छोटा बड़ा स्टॉप लॉस है बट टारगेट बेस में थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि दिस इज अराउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो ये फर्स्ट टारगेट आपका इतना, अराउंड 200 पॉइंट्स का फर्स्ट टारगेट होगा और स्टॉप लॉस भी उस हिसाब से ही है। सो या दिस वाज द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।